हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि मैम हमें ब्लीच भी करनी है, फेशियल भी करना है, फेस वैक्स भी करनी है और थ्रेड वर्क भी करना है। क्या ये सब चीजें एक साथ करना सही है या गलत है? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। अब ये प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि ज्यादातर ये कॉमन सबके साथ होता है कि सबको सब चीज करना होता है और एक ही टाइम पे करना होता है। क्योंकि आप कर सकते हैं, नहीं तो क्यों और हाँ तो कैसे। लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं, हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। अगर फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग और वैक्सिंग सब कुछ करना है तो आप एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर वे में किया जाता है। जैसा कि सबसे पहले हमें ब्लीच करनी है। ब्लीच भी ऐसे नहीं करनी, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी, ऐसी नहीं होती ब्लीच। ब्लीच को करने से पहले हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है, जिससे फेस को फेस वाइप के साथ या फिर फेशियल के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, क्लींजर होता है, उसके साथ हम क्लीन कर सकते हैं। पहले ही फर्स्ट स्टेप फेशियल का क्लींजर उठाइए, देन उसे क्लीन कीजिए और ब्लीच कीजिए। ब्लीच सबसे पहले आपको क्या होता है, फेशियल में या तो क्लींजर पहले कर लो या ब्लीच से पहले क्लींजर कर लो, फिर आपको फेशियल में क्लींजर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे ही करना है तो पहले फेस को अच्छे वाइप से अच्छे से क्लीन कीजिए या क्लीजनिंग मिल्क के साथ अच्छे से रिमूव कीजिए। उसके बाद आप ब्लीच अप्लाई कीजिए। उसके बाद एक चीज और आती है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि घर पे ब्लीच ब्लीच करे या डी10 करे, ये हम उनको बताते हैं कि या ब्लीच करो या डी10 करो। दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों नहीं करनी। एक तो ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि एक चीज करें, या ब्लीच करें या डी10 करो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं करनी। एक ही चीज को ब्लीच करो या डी10 करो। फेशियल से पहले हमें डी10 करो या ब्लीच करो, एक ही चीज करो, एक ही चीज करनी है, दोनों एक साथ नहीं करने। कोई पूछते हैं मुझसे कि ब्लीच कब करते हैं, डी10 कब करते हैं, पर एक ही चीज एक टाइम में करनी है। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, फेशियल। इसके बाद आपने फेशियल करना है, पूरे एंड तक फेशियल करना है, स्टेप टू स्टेप फेशियल करना है। जब आपका फेशियल कंप्लीट हो जाए, अगर आपको थर्मोपैक यूज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। क्योंकि थर्मोपैक का भी कंडीशन होता है आफ्टर फेशियल कंप्लीट होने के बाद आपको थर्मोपैक का यूज करना है। थर्मोपैक भी एक कंडीशन होती है, आफ्टर 30 कर सकते हैं। उसके बाद आपको फेशियल कंप्लीट होने के बाद आपको थ्रेडिंग करना है। थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद थ्रेडिंग आप कहोगे फेस वैक्स और थ्रेडिंग पहले क्यों नहीं कर सकते? देखो क्या होता है, जो हमारी ब्लीच होती है वो बहुत स्ट्रोंग प्रोडक्ट है। ब्लीचिंग एक स्ट्रोंग प्रोडक्ट है। अगर हम पहले फेस वैक्स या थ्रेडिंग कर लेते हैं तो हमारा हेयर है, जहां से हेयर निकलता है, जिस पोर से हेयर निकलता है, वहां पर एक हल्की सी माइनर सी इंजरी हो जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती। बहुत ही माइनर सी होती है, दिखाई नहीं देती हमें। मान लो हमें थ्रेडिंग और वैक्स पहले कर लेते हैं, देन ब्लीच कर लेते। अगर हम वैक्स और थ्रेडिंग पहले कर लेते हैं तो जो इंजरीज होते हैं माइनर से, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसके बाद ब्लीच कर लेते हैं तो हाश हो जाती है स्किन हमारी। जो हेयर निकलने वाली चीज होती है ये बाद में की जाती है। लेकिन आप कर सकते हो, सब चूज इकट्ठा करना चाहते हो तो एक पैटर्न में ही करने चाहिए। पहले ब्लीच देन फेशियल। ब्लीच एक नॉर्मल चीज नहीं है जिससे आप करके
आप खाली ब्लीच ब्लीच कर लेते हो, उसके बाद कुछ नहीं किया, तो आपकी स्किन हार्श हो जाएगी, स्किन रेडनेस हो जाएगी। इसलिए आपको ब्लीच भी खाली नहीं करनी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्किन को। तो हमें कभी भी ब्लीच सिंगल नहीं करनी चाहिए। अगर आप D10 चाहो तो D10 कर सकते हो। एक चीज कर सकते हो, पहले ब्लीच करो, फिर फेशियल करो, देन आपका थ्रेडिंग और फिर आपका फेस वैक्स। अब आप क्लियर सब कुछ कर चुके हैं। आप अगर फेस वैक्स पहले कर लेते हैं तो आपको ब्लीच की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ब्लीच का काम होता है फेशियल हेयर को कलर लाइट करना, जो ब्राउन कर देता है, येलो टोन में दे देता है। इसका सिर्फ यही काम होता है। अगर आप फेस वैक्स कर रहे हो तो आपको ब्लीच नहीं करनी। अगर आप D10 करना चाहते हो, और अच्छा प्रोडक्ट है जो बहुत फेस की टैनिंग को रिमूव करता है। आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करो, सब चीजें एक साथ कर सकते हो। नेक्स्ट, मेरे पास एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि थ्रेडिंग वैक्स कर ली है, मुझे अब ब्लीच करनी है। तो पहले थ्रेडिंग वैक्स, मैम हमने थ्रेडिंग और वैक्सिंग कर ली है, अब हमें ब्लीच करनी है। पर ऐसा नहीं होता, कम से कम आपको 3 दिन का वेट करना होगा। अगर आपको स्किन पर थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बाद ब्लीच करनी है, कम से कम आपको 2 या 3 दिन का गैप होना बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्स और ब्लीच इकट्ठा हम कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे इनको हमें करना है, और कैसे हमें स्किन को नुकसान होने से बचाना है। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।